समझवल रहे, भौजी समझवल रहे हमारा के प्यार से। भौजी समझवल रहे हमारा के प्यार से। जाड़ में ना झगड़ा, जाड़ में ना झगड़ा कोई जाला भक्तार से। जाड़ में ना झगड़ा कोई जाला भैया। मैं राकेश यादव पप्पू, बिरहा लोकगीत गायक कलाकार। आज बड़ा सौभाग्य का बात बा, जौनपुर नटराज स्टूडियो अंकुर भैया के देख रेख में एक और दर्दनाक करुण रस का बिरहा आप लोगों के बीच में रिकॉर्ड कर रहल बानी जा। यूट्यूब चैनल दिलवाले बिरहा म्यूजिक के बैनर तले आपको सुनने को मिलेगा। आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। अरे वाह! आप सबका दुलार प्यार ही बिरहा गवाता है राकेश को। जैसे सब बिरहा को आपने प्यार दुलार दिया, यथावत इस बिरहा को आप भी उतना ही प्यार दुलार प्यार देंगे। 4 लाइन भूमिका लगन मास्टर साहब कैसे बा। धन रे गरीबिया या धन रे समैया, मनुज के नचावे ले बनी के कसैया। ऐसे बच के भला के हु जाई कहाँ, मुँह बाके खड़ी हर कदम पर मुदैया। वक्त भी वक्त से ना चुकेला कभी, भूल जाला उहे कब कोई भलैया। लाख कोशिश करे कोई अब हूँ सब, बाकी बीत जाल जिंदगी बन के सजैया। भूल जाला उहे कबो कोइल भलैया। लाख कोशिश करे कोई कि अब हूँ सब, बाकी बीत जाले जिंदगी ये बाबू बनी के सजैया। आय है रे गरीबी अंकुर भैया, गरीबी जीव का काल है। आ गरीबी हमके लागत तक कि पीछा भी छोड़ी ना। एक कलयुग के जमाना में हमारे बिरहा के शुरुआत में ही एक लाइन गजल लगल मास्टर साहब कैसे बा। आड़ लेके घूंघट का, आड़ लेके घूंघट का, आड़ लेके घूंघट का, दिल पे वार करती है।
शादी तो हुई उससे, शादी तो हुई उससे, शादी तो हुई उससे, पर वो मुझ पे मरती है। आप लोगों के मन के गुदगुदाए बजे गजल का भाव रहल है, लेकिन हमारे करुण रस के बिरहा में भाव पर गौर करेंगे साथियों। कहना है मास्टर साहब, ऐ खुदा गरीबों पे, ऐ खुदा गरीबों पे, ऐ खुदा गरीबों पे क्यों जुल्म ढहाते हो। लगता इनकी चीखों को, लगता इनकी चीखों को, लगता इनकी चीखों को तुम भी सुन ना पाते हो। मास्टर साहब, हमारे बिरहा का शुरुआती हमें से भइल है। कहानी कहाँ के बा, कब के बा, कब का ही घटना है। दर्दना के भैया हृदय विदारक की घटना आप लोगन के दुखी करी। हमार मकसद दुखी करे का ना है, समाज के आईना दिखावे बदे भी रहिया, हम समाज के सचेत करे बदे हम कि ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर से हमारे देश में न आवे न होखे। कहानी का शुरुआत बा मास्टर साहब कैसे। जिंदगी कैसे जिए गरीब इस जमाने में, मौत खड़ी है जीवन के हर मुहाने में। जिला है कानपुर तहसील घाटमपुर सही, बसई गांव राम बाबू के कटिहार सही। पत्नी शांति देवी जो दुखों की मारी है, साधना बेटी एक जो अभी कुमारी है। अचानक एक दिन शांति दुनिया छोड़ चली, पति व बेटी से वो अपना मुखड़ा मोड़ चली। साधना धीरे धीरे हो गई सयानी है, पिता ने गोविंद से तब उसकी शादी ठानी है। चले बाजार शादी का सामान लाना है, क्या पता है कि दुनिया से अभी जाना है। हुआ एक्सीडेंट मौके पर छुटी सास सही, हुआ एक्सीडेंट मौके पर छुटी सास सही। बेचारी साधना की सारी टूटी आस सही। ए भैया बात के समझ लिहल जाए। भैया हो, कानपुर में घाटमपुर तहसील के अंतर्गत एगो छोटा सा गांव बा, जौने गांव का नाम बसई बतावल गए। वही बसई गांव के रहे वाला राम बाबू, जेकर अर्धांगिनी का नाम शांति, और उनका एगो छोट से दुलारी बिटिया जेकर नाम साधना बा। मात्र परिवार में 3 लोग ही बा बसई गांव में। उसमें जीवन व्यतीत हो रहल बा।
ए भैया गरीबी पीछा नहीं खे छोड़त। गर्रा माटी का काम क के घर में आवत हूँ, अभी बेटी के दुलारत प्यारत हूँ, अर्धांगिनी 2 रोटी लिया के समय से खाना दे देता रही। प्यार मोहब्बत का कोनो परिवार में कमी नहीं खे, लेकिन देखी हो समय करवट ले था, कुछ दिन बीतल है, उस शांति देवी दोनों जानी का साथ छोड़ के परमात्मा के पास चल गए है। अब जौन बार राम बाबू घबरा गए हुआ कि के जून का रोटी बनाई हो के हमनी के खियाई। बिटिया तो दुदमुही बा, अब दुदमुही बिटिया के लेके राम बाबू चिंता में हुआ, अपना ही से बनावत हुआ, खियावत हुआ, दूध पियावत हुआ। ये बाबू धीरे धीरे बीतल है। कुछ दिन के बाद 5 क्लास में पढ़े लगल बा, पढ़ाई भर के पैसा नहीं खे, ये महंगाई में कहाँ से पैसा ले। दिहाड़ी करे वाला मजदूर हो, मजबूरन ना चाहते हुए अपने बिटिया की पढ़ाई छुड़ा देता है। घर में रहत बड़ी साधना धीरे धीरे सयान हो गई है। शादी विवाह खातिर लोग आसपास के लोग कहता कि ऐसन बाकी देखो हमनी के गरीब बानी, जा हमन के इज्जत ले बा, धन दौलत तबाना, वो समय से अगर केयर न कल जाए कौनो इज्जत पर दाग आ जाई तो का मुंह दिखावल जाई। सब लोग चंदा लगा के गांव के प्रधान से मीटिंग करके वो साधना का शादी का तैयारी कर देले है लोग। राम बाबू परिवार के आसपास के लोग कहने के अनुसार शादी तय कर देते हैं। ए भैया जहिया बारात आवे के है वही दिने कुछ सामान घट गए हो ब्रजराज भैया, आ साइकिल लेके बाजारी गई हम, बाजारी में एक्सीडेंट हो जाता। जब एक्सीडेंट हो गई है, एगो राहगीर जब जाके उठौले बा, ओ राहगीर से एक के बात कहना कि जा हरे कह दिया कि एक्सीडेंट हो गई है, हमरे पास समय ना है, हम परमात्मा का बुलावा आयल है, एक्सेप्ट करतानी, पंच तत्व में विलीन हो जाये, लेकिन हमारी बिटिया का शादी कटे के ना चाहिए न रुके के चाहिए। प्रधान जी से जाके कह दिया कि बात के छुपा लें, हम तो बचब ना, हॉस्पिटल में जा जा दम तोड़ दे। ये बाबू राहगीर आके कहले ह, एकदम हल्दी में लपटल उस साधना जब सुनले ह कि हमारे पिताजी के पुलिस गिरफ्तार कर ले बा, आज ना आई हाँ बिहने आई हाँ, वो समय का भाव लगल, तर्ज लगल मास्टर साहब पहले। करुण रस के विरहा में धुन रहला आप लोगन के मौज बदे, लेकिन जौने समय साधना के राहगीर आके बतौले ह, बहाना कर दिया साथियों। उस राम बाबू के कथना अनुसार कहा कि तुम्हारे पिताजी इस समय थाने में बंद है, बाजार लाने के लिए गए थे, शादी का सामान लाने के लिए गए थे, एक वृद्ध व्यक्ति से उनका लफड़ा हो गया है, आज नहीं छूटेंगे कल छूटेंगे, तुम बिटिया चिंता मत करो, प्रधान जी से हमने बात कर लिया है, यथावत जो तैयारी थी उस हिसाब से तुम्हारी शादी होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन साधना सोच रही है क्या, साधना हो सुन ले जब पापा के खबर,
बाबू खून का रिश्ता है। साधना को आभास हो गया, मन ही मन सोच रही है क्या बहुत सपन में छोड़ी गईली हम के माया नवा हो। बाबू साधना मायूस है, सोच रही है कि हमारे परिवार में आज हमारी ही शादी में हमारी ही बारात आने वाली है और मात्र 2 लोग हैं परिवार में और पिताजी नहीं आए हमारे बीच में। ए बाबू जब प्रधान जी गए हुआ राम बाबू दम तोड़ चुकल रहना हॉस्पिटल में, लेकिन साधना के पता नहीं थे। प्रधान जी उस गांव के प्रधान दुल्हे के पिताजी से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। अंतिम इच्छा उनकी यही थी कि हमारी बिटिया की शादी रुकनी नहीं चाहिए। भोर में तत्काल आनन फानन में विदाई कर देते हैं प्रधान जी और तुरंत जाके फिर हॉस्पिटल से लेके आते हैं घर पे लाश को। अर्थी सजा के शमशान घाट पे अंतिम संस्कार हो गए। बाबू हमारे बिरहा में तर्ज बदल गए मास्टर साहब, कहना बा हम भोजपुरिया जवान है कहता का ना केहू के डरिए गोरिया ना कमनो मजबूरी में। हम कहबत बानी प्यार करब भोजपुरी में, ये बबुनी वाह ई तो तर्ज रहल है, लेकिन भाव सुनी कितना मार्मिक लिखत हुआ कवि जी। वो समय का बात बा का स्वर्ग विराजे माई बाप तब धर्मी पति भेटा गईले।
इधर बाप का लास्ट का विदाई, अंतिम विदाई, इधर ही बिटिया साधना का शुरुआत जीवन का। दोनों एक संगे भइल बा 1 घंटा के अंतराल में। साधना हंसी खुशी का मन में गम लेके कि हमारे पिताजी हमके विदा करे खातिर ना दिखाई देला। ससुरा में गइल बा। 1-2 दिन बाद प्रधान जी जाते हैं, बता देते हैं हकीकत कि ऐसा हुआ था उस दिन। तुम्हारी शादी न रुके, तुम्हारे पिताजी चाहते थे, हमारी मजबूरी थी कि तुमसे हमने झूठ बोला। बिटिया अपने अभी इसी संसार में खुश रहो, आशीष देता हूँ। अब कुछ दिन बीतल है। साधना जौन बा अपने परिवार में बड़ा हंसत खुशत खेलत बा। ए बाबू एगो सास बाड़ी, एगो ससुर बाणा, एगो पति देव, खुद साधना। 4 लोगों का छोटा सा परिवार है। वो परिवार की खुशी के कभी कलम से लिखत हम का कहना बा मास्टर साहब। बड़े प्यार से बीते लागल सुखमय आज जीवनिया हो। साल बितला पर भइले अंकुर एक सुगनिया हो। गोद गुलजार भइले भैया मेहरी मरद धधा गईले। जैसे लागे साधना के दुखवा कुल मिटा गईले। साधना दुल्हन बन के गई है। कैलकुलेशन करता अपने जीवन का। माई बचपने में साथ छोड़ के चल गई। बाबूजी हमार जहिया बारात आवे के रहल तहिए अंतिम सांस ले लेहला। अब जायदा हमार दुख का समय कट गईल बा। हमार माई के बराबर सास मिल गई, पिता के बराबर ससुर मिल गई। पति तो हमार देवते बाड़ा, खूब खुश बा। लेकिन ये भैया समय के ना हरा दिहलस। विदेशिया में भाव लिखत हूँ कवि जी का। अरे लेकिन समैया नहीं, अरे खुशिया के देखी पवलस। अचके में सासू माई तेजली परनमा। पत्नी के मरल काक से रघुबर दुखी भइले। अरे ले बाया रागा बापू छोड़ले भवनमा। 1 2 3 4 बीतले महीना हो। दुखवा के टूट गईल फिरो समनमा। शहर से खाद अरे गोविंद ले आवत रहले। अरैया में हो गईले टरक से भीड़नवा। अरे रही
ए भैया देखी वो खुशी परिवार में फिर समय परीक्षा ले दिया। आय है रे बाबूजी गोविंद खाद लियावे गइल बना शहर में, तनिके खेत बा समय से खाद डाला जा कि हमन के खाए पिए भर के हो जाए। एक्सीडेंट हो जाता है बाबूजी ट्रक से, लहूलुहान है, सास ससुर भी साथ छोड़ दिए, सास असमय उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके वियोग में ससुर घर छोड़ के चले जाते हैं। ए भैया तर्ज लगल लेकिन भाव इतना सुंदर कवि लिखले में तर्ज गौले का कोनो मतलब ना कहना बाका। बातों समय का बा जोने समय साधना के ही पता चलल है कि ट्रक से धक्का लग गइल बा, हमारे स्वामी के बड़ी गहरी चोट लगल है, खाद लियावे गइल न, ई दशा कैसे हो सकता। वो समय के बाद कभी लिखत हुआ का साधना रोएली छतिया फाड़े सजना एक्सीडेंट हो गया है, रो रही है। उस समय का भाव कभी लिख रहे हैं बाबूजी, गौर करेंगे। साधना रोवेली छतिया फाड़े सजनवा, फाड़े सजनवा हो, केकर कहिल कामन हम बिगाड़े सजनवा हो। इमेजिन कर रही है, उस परवरदिगार आलम अल्लाह भगवान से शिकायत कर रही है, जब से होश सवारा किसी का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा। ये हमारे जीवन में कौन सी अग्नि परीक्षा बार बार ले रहे हो। ये कोई फिल्म नहीं बन रही है कि रीटेक पर रीटेक। ये प्रभु ये का होता हमारे जीवन में। रोवत चिल्लात तलवा बाबू जब ये बात के सुन ले बा दौड़लो छोटी मुखी लइका अंकुर के लेके अस्पताल के तरफ भागल बा। जाके देखले कि हमारे पति लहू लुहान बेड पर पड़ल हुआ। कह रही है उस परवरदिगार आलम से, भगवान से। तर्ज बदल गई मास्टर साहब, कहना बा से सुंदर फर्ज बा मास्टर साहब। जौने समय पर्चा लिख के उस साधना के हाथ में थगौले हुआ डॉक्टर साहब गइल बिया
दवाई लेके आई लिया। सोचलस कि डॉक्टर साहब के दवाइया देले से पहले तनी कुछ बोल बतिया ली। जब खदिया लियावे जात रहा कुछ कहल चाहत रहा, लेकिन हम बर्तन मजला के चक्कर में ध्यान ना देली। वो बतिया तो कम से कम जान ली कि का कहल चाहत रहा। भाव लगल मास्टर साहब कहना बा, जाके बेडवा के लगवा पति के बोलावल चाहत या लेगी बोलत नहीं खा। घबरा के डॉक्टर साहब के पैरवा के पकड़ ले। वो समय के बाद कभी लिखत हुआ का, डॉक्टर साहब हो डॉक्टर साहब हो, अरे काहे न बोलत बाड़े सैया मोर डॉक्टर। डॉक्टर साहब का पांव पकड़ के बाबूजी साधना फपक फपक कर रो रही है, सवाल करती है जितना पैसा लगेगा जो भी खेत बाड़ी है मैं बेच कर लाऊंगी। हाथ जोड़ रही हूँ डॉक्टर साहब, यही हमारे जीवन का आधार है, इन्हें कुछ होने न पाए। खाद लियावे जब शोहर गईले कहल कुछ चहल ये भैया, कि है तो हमारे मांगे का श्रृंगार हुआ। इधर अंकुर छोटा सा बालक दुग्ध पान करने के लिए बार बार परेशान कर रहा है। इधर माँ रो रही है। उस सबूत बालक को क्या पता कि हमारे पिताजी इस संसार में नहीं रहे। बड़ा मार्मिक भाव देते हम कवि जी। बदल गए धुन मास्टर साहब। साधना को ढाढ़स बंधाने के लिए आला लेकर डॉक्टर जाता है उस बेड के तरफ। डॉक्टर साहब को तो सब पता था कि प्राण पखेरु उड़ गए हैं, लेकिन इतना रो रही थी साधना। वो बच्चा भूख से भी व्याकुल था और रो भी रहा है। तर्ज से अच्छा फर्ज लिखत हुआ कवि जी। इस सब मोड़ में करुण भाव में तर्ज गौले का कोनो मतलब ना है। भाव पर गौर करेंगे साथियों। कहना है चेक को के डॉक्टर साहब, चेक को के डॉक्टर साहब बोले बचनिया हो। चेक को के डॉक्टर साहब बोले बचनिया हो। दुनिया में सयाना तो
के साधना भइली हो। अब के पापा को ही अंकुर सुगानावा हो। अब के पापा को ही अंकुर सुगानावा हो। चली गई करे जावा के काढ़ हो। बाबू साधना रोतिया, बार बार बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब बात को समझ गए हैं और नर्सों को लगा दिए, पानी का छिट्टा मार रहे हैं लोग। लेकिन समय के देखते हुए कभी टेरी के भाव में कहत हूं का समैया लेके जाई कहवा, अरे मोर राम हो। अरे समैया लेके जाई कहवा, समैया लेके जाई कहवा, अरे मोर राम हो। अरे समैया लेके जाई कहवा, जीवन के हर कदम पे काल खड़ा बा मुहवा, अरे मुहवा। समैया लेके जाई कहवा, जीवन के हर कदम पे काल खड़ा बा मुहवा। समैया लेके जाई कहवा, ए बाबू जे केहू से ना हारल समय से हारल है। हमरे बिरहा में तर्ज बदल गए मास्टर साहब, वो मार्मिक तर्ज लगल है। विजयी गुरु गावा कैसे गावे ने, जब नदी के बीच में भैया मलाह लोग नाव बोझ लेला लोग, तो गंगा माई के आराधना करत गावत बजावत पार होके का विनती करेला लोग का तो हके चढ़ई बे मैया हो। अरे तो हके चढ़ई बे मैया, नारियर चुनारिया हो की गंगा तो हके चढ़ई बे मैया, नारियर चुनारिया हो की गंगा जी। पार कोई दे मोरनवारिया हो की गंगा जी। बिरहा के अंदर में वो मार्मिक भाव कभी लिखत हुआ, हे प्रभु केहू कैसन दिन मत देखई हो। साधना हो रोई रोई हो, साधना हो रोई रोई, काट दुख के दिनवा हो नयनवा। साधना हो रोई रोई, काट दुख के नीलावा हो नया नवा बरसे। बीमार पड़ल अंकुरा सुगानावा हो नया नवा बरसे।
अंकुर छोटा सा बालक, अबोध बालक के सहारे वो साधना अपना जीवन यापन कर रही है बाबूजी। कुछ दिन बीतता है, अंकुर को बुखार होता, हॉस्पिटल में लेके जाती है। डॉक्टर कहा कि इसको डेंगू हो गया है। ये बच्चा खतरे की घड़ी में भगवान से लड़ रहा है, इतना देर क्यों कर दिया? बताती है कि डॉक्टर साहब धन का अभाव है, शाम सुबह का रोटी भी नसीब नहीं खे हो। हम सोचली हैं काढ़ा उढ़ा पिया के अपनी बचवा के ठीक कर ले, लेकिन हम का जानी कि मौत से जूझता ही बेटवा हमार। बबुआ के लेके गईली अस्पताल दरमियान नवा हो नया नवा। बबुआ के लेके अस्पताल दरमियान नवा हो नया नवा बरसे। बोले डॉक्टर डेंगू बाबा नवा हो नया नवा बरसे। ए भैया, जब डॉक्टर पुष्टि कर देता है कि तुम्हारे बेटे को डेंगू है, जानलेवा है, ए भैया घबरा जाती है। कभी बापट में बड़ा सुंदर भाव लिखतों का, एक रुपया खातिर सबसे करे दोहैया हमारे भैया हो। अरे एक रुपया खातिर सबसे करे दोहैया हमारे भैया हो। आके उ गरीब के कर देता भलैया हमारे भैया हो। अस्पताल में बेटवा को भर्ती करा के बाबू गांव में आती है साधना, और इनसे उनसे गुहार लगा रही है कि मेरा बेटा मौत के सेज पर सोया हुआ है, कोई हमें मदद कर दो, हम अपने लाल को जिंदा पा जाएं। अरे वही गौवा के लालू राल बारी जतदार हो। अकाल रुपया देब जब मनबू बात हमार हो। अरे एक रात तू हमरो से सजावा बने लुगैया हमारे भैया हो। और रुपया लेके बाबू के दवा करावा बने लुगैया हो। ए बाबू साधना के गांव का ही बड़ा धनाढ़ आदमी लालू जकर नाम है। लास्ट में उन्हीं के लगे गईल बिया साधना। धीरे धीरे अंधेरा हो रहल बा, दारू पियत रहल ललुआ हो, और दारू के नशा में बड़ा दिन से पसंद करत रहे साधना के। वो बात आसानी से कह देहलस, करे तुमको तो हम बहुत दिन से चाहते हैं, रही बात तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब होने की तो ले जाओ अलमारी खोल के जितना पैसा चाहिए, बच्चे का इलाज कराओ, भगवान करेगा तुम्हारा बेटा सही सलामत तुम्हारे गोद में आ जाएगा। लेकिन हमारे मन की बात यह है कि अब तो तुम्हारा पति रहा नहीं, चुपके चोरी से हमसे मिला करो, हम तुम्हारे आशिक हैं। ए बाबू बहला फुसला के शराब के नशा में साधना के साथ रात भर कुकर्म करता है। जब देर हो गई, साधना के पास साधन नहीं था कि अस्पताल तक जाए। भगवान से और उस डॉक्टर पर भरोसा करके सुबह का इंतजार कर रही है। सुबह 1 लाख रुपया लेकर हॉस्पिटल में जब जाती है, बात बदल चुकी थी। अल्लाह के भाव में कहना बा मास्टर साहब,
हाय हाय बाबूजी, लालू सेठ से रुपया लेकर जब सुबह में पहुंचती है, बेटा मर चुका था। रो रही है, सोच रही है इस बेटे की जान बचाने के लिए मैंने कुकर्म किया। मैं सोचा कि मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, लेकिन हाय रे प्रभु, ये तू कौन सा दिन हमें दिखा रहा है। एक पर एक बारी बारी से सभी साथ छोड़ के चले गए, और जो साथ भी दिया तो कर के साथ कर वसूल लिया। जो हमारी थाती थी वही हमसे लूट गई। मैं जी कर करूंगी क्या। ये बाबू बेटवा के लाश गोद में लेके और अंतिम संस्कार बदे चलली। आज वो गंगा के किनारे गईल है, बेटवा के लाश के अंतिम संस्कार संपन्न भइल है। उस समय एगो खुराफात दिमगवा में नाचे लगल है। खड़ी के भाव में कबीर जी बड़ा ऊंचा संदेश देत मका। मरता क्या नहीं करता, समय के ना हरौलस हो। बड़े बड़े वीर पहलवान समय के आगे ढेर हो गई ना। अबला सोच रही है कि अब क्या करूंगी, जीने का आधार ही खत्म है। ए बाबू अखिया पल झपकत में जाके पुलवा पर से हुई नदिया के बीचवा में कूद गई। कहो जे कूद जाई नदी के बीच में, उतनी तगड़ी स्पीड में चलती है धारा, जान कहाँ बची। सब ही के सब समझावेला भाई, कैसे वो समझी जब समय नचाई। अरे कैसे हंसी जेकर दुख से फाटी सिनवा, अरे कुदली नदिया के धारा दे देहली जनमा। कुसुम पराग जग में यारो समय बड़ी बलवान। अरे कहे सुरंदर काशी समय पर रखना ध्यान हो। अरे समैया लेके जाई कहवा, अरे समैया लेके जाई कहवा। लिखते ब्रिजराज राकेश के बने सहैया, समैया लेके जाई कहवा।
अच्छा भैया बाबू मामा बिरहा विधा के सुने वाला श्रोता भगवान लोगन के आया है। हम ब्रिजराज यादव अपने बड़े भाई आदरणीय अंकुर भैया के देख रेख में नटराज स्टूडियो के बैनर तले मामा एक ठे बिरहा हम आप लोगन के बीच में भेज रहल बने। आया है। हमके आशा ना बड़ी उम्मीद बा हर लोगन के रउआ सभे प्यार दुलार आशीर्वाद देला। वही तरह ये बिरहा में यह ब्रिजराज के भी प्यार दुलार और आशीर्वाद रउआ लोगन के मिली। बहुत बहुत प्रणाम। बिरहा के शुरुआत बा आज के समाज में, आज के जनरेशन में, अपने हिंदुस्तान के धरती पर यह नारी समाज की कितना दुर्दशा बा बाबू। आवल जा भूमिका के लाइन से संकेत बा। आज इंसान का है कभी लिखत हूँ मानव हुए इस जमाने में दानव करते कभी ना किसी से मरवत खुदा भी बनाया जिसे बेसहारा दिया हर मोड़ों पर दुखों का ही दावत। ये जालिम दरिंदे उसे भी लुभा कर अरे हौसी भूख के लिए दिल में इबादत इबाब लूट कर चीर उसकी फेंका इस कदर की कांप जाएगा कोई बहुत करके साहस। लूट कर चीर उसकी फेंका इस कदर की मामा कांप जाएगा कोई बहुत करके साहस। अरे वाह। एक लाइन बिरहा में गजल का बोल बा। कौन गजल का लाइन है मास्टर? आवा कौनो दिल फेंक आशिक कहले रहल भैया। का कहलस मामा? अजी आसमां से हाँ आसमां से उतारा गया हूँ जिंदगी दे के मारा गया हूँ। दुनिया के लोगन का व्यवहार देख के कभी का एक लाइन वो भगवान से सवाल बा। का मास्टर? आए है आए खुदा बस बता दे तू इतना आए खुदा बस बता दे तू इतना क्यों गरीबों को है तो रुलाता।
बता दे तू इतना, क्यों गरीबों को है तो रुलाता। गम में बीते हाय हाय रे गम में बीते, ओए ओए रे गम में बीते, गम में बीते सुबह शाम जिनके, उन पे तुझको रहम भी न आता। क्या बात है? भैया ये हमें से बात का शुरुआत बा, कहानी केकर बा कैसन बा, शीशा जैसन आप लोगन के साफ साफ समझ में आई। आवा भैया पूछो गरीबों, पूछो गरीबों से गरीब कैसे जीते हैं, गम के आंसू इस जमाने में जो पीते हैं। मध्य प्रदेश में बड़वानी जिला आला है, तहसील रानीपुर जमुनाओं का देवाला है। बेटी रत्ना पिता के सर की बोझ बनी, बेटी रत्ना पिता के सर की बोझ बनी, नबीन से हो सगाई डोली है ससुर में चली। पिता महेंद्र नहीं गम को है बर्दाश्त किए, पिता महेंद्र नहीं गम को है बर्दाश्त किए, बेटी ससुराल चली अपने दुनिया छोड़ गए। ए भैया कहानी आप लोग तनी सा समझ लिहल जा। मध्य प्रदेश के अंतर्गत बड़वानी जिला बा, बड़वानी जिला के अंतर्गत तहसील रानीपुर, गांव का नाम जमुनाव, जमुनाव के अंतर्गत एक ठे बेटी का बाप, जौने बेटी के बाप का नाम बाबू उमाकांत बा, उमाकांत के बेटी का नाम रत्ना जवान हो गई बटे, शादी करे लायक हो गई बा बाबू। अपने बेटी का उ गरीब आदमी नबीन नाम के लड़का से शादी कैले हुन, वो ब्लड प्रेशर का मरीज। उ बाबू बेटी का बाप जौना समय अपना बेटी के विदाई करे लगल हो भैया, ओह गम के बर्दाश्त नहीं कपौलस, आज वह बाप के प्राणांत हो गई। उ लड़की अपन गम के लेके अपने पीहर में अपने पिया के गांव चलल हो भैया। अब हिन मात रत्ना के ससुराल में अइले 4 ही दिन त बीतल रहे। तमाम पौनी पजहर जे भी आइल बा अपना घरे जाए का जिद करत बा। नबीन से नबीन का फुआ कहली कि ए बाबू तुहार फुफा अकेले कहिया ले से हमहू के ले चलो छोड़ दा। नबीन तैयारी कैलन के चला फुआ तो के आज पहुँचा दे, लेके जाए लगलन हो बाबू। 4 दिन का रत्ना आइल बा, पहुँच के कलाई पकड़ लल, सैया जात हुआ कबले आ जीबा, लेके जा। हम मने नहीं करत, लेकिन शाम से पहले तनी आ जइहा। कैसे कहला से लाइन तर्जबा, कौनो लइका कहलत भैया अरे हमरा के तड़पा के तू बोला ना
लेकिन अपने सैया का कलैया पकड़ ले बरतना एक ठे बात कहतिया। अरे जात बड़ा फुआ के लेके कवले घर अइबा। बड़ा फुआ के लेके कवले घर अइबा। अरे ये रजऊ तनी जल्दी से आ जइहा। लेके गइलन हन नबीन अपने फुआ के छोड़ के आवत हुन। तौले भैया हो समय बिगड़ल बा भइल का। अरे लौटी के आवत रहले नबीना भवनावा। राइया में ब्लोरो वाला लिहलस परानवा। मिलल खबर माई में मोरे लाल के बाचैहा। आखिर बाबू रास्ते में नई दहेज की बाइक मिली है और लबे रोड पर लेकर के 65-70 के स्पीड में आ रहा है। और उधर पीछे से 80-90-100 की स्पीड लेकर के एक ब्लोरो वाला आ रहा है। संजोग से सामने से भी ट्रक आ रहा है और बाबू बैलेंस बिगड़ा है। तब तक अपने साइड यह नबीन जाना चाहता है बाबू, लेकिन नहीं जा पाया। तब तक पीछे से आई वह ब्लोरो 80-90 की स्पीड लेकर के और मार देती है टक्कर उस लबे रोड पर। लहू लुहान होकर के नबीन मौके पर ही दम को तोड़ दिया बाबू। ये खबरिया बाबू हो जब नबीन के परिवार में आइल बा कि नबीन का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। आई हो भैया दुआरे पर माई बाबू चाहे जे भी अगल बगल बा सब छाती पीटत बा रोत बा। लेकिन है बाबू मात्र 4 दिन का जौन औरत नई नबेली घर में आइल बा सुनलस कि हमार स्वामी हमार सैया हमार दुल्हा ये दुनिया में अब नहीं रह। अपने कर्म पर झंखत बा, अपने किस्मत के कोसत बा, रोत बा। कभी जो विदेशिया में लाइन लिखलन हम मास्टर ए बाबू घरवा में रोवई रतना ए भैया या कोने के बिलार बने। अरे कवने कलम से लिखला ओ विधाता की सम्मति। बचपन में माई मुअली
ए भैया ममता ना जाने पवले अमर गईले बाबू मोरा उह देखे कन्या दनावा अब भैले सोहागिन नाई आये मालिक तुहके बरदास भइल छीन लिहला हमारा से हमारो सजनवा। अपने किस्मत पर झंखत बा रोत बा हो बाबू, लेकिन बाहर लोग या बाहर समाज तवले भइल का हो भैया। अरे तवले या सासू माई अरे या भैया या झोटावा पकड़ी कहाँ अरे घरवा में अवते खैली हमरो सुगनवा। गौर करिया हो भैया बाबू, बिरहा सुने वाला लोगन अपने दुख से तब व्यथित है बा रतना, लेकिन बारे समाज नई नवेली केहू का बेटी केहू का बहन अगर जो दूसरा के घर में शादी होले हो भैया, अगर जाली कोनो नीक काम हो जाला तो लोग कहेला कि जायदा लक्ष्मी है, लेकिन वह अगर जो कहीं कोनो गलत काम हो जाला अरे यार बली कुलक्षणी बा डाइन बा, लोग तमाम का बात करे लगल कि अरे जौले अपने नैहर रहल अपने माई के खैलस अपने बाबू के खैलस अभी यहाँ आयल तोहरे बे आज बेटवा के खैलस से बेने तुहू के खा जाई। आए है बाबू हो सासू माई एगो औरते है, लेकिन बा एगो औरत का दर्द एगो औरत का पीरा बा। रे वो सासू माई अली हा ओ दुल्हन के ही ना कि हाँ रे बेटी चल हम बहन है ना, छोटा पकड़ के घसीट के बाहर लाके भाग जो जैन से तोर कोनो इजा जगह ही नहीं खे। बाबू हो जब इतनी सलूक अपनी साथे उ रत्ना देखलस अब कहाँ जाई, घर के मारल बन में गईली, बन में लागल आग। अब बन बेचारा का करे जब करमे में लगल आग। ओ सासू माई का पैरवा पकड़ के हो भैया उ रत्ना अब गिनिया रोवत बा माई हमार का कसूर बा माई रोवत बा। आ ये पूछत बा अपने सासू माई से का पूछत या भैया आवा। सासू माई का पैरवा पकड़ ले बाऊ रत्ना या पूछत बा कि अरे हमारी माई हो अरे हमारी माई हो अरे कवन नदनिया गईली हमसे हो हमारी माई बहुत छोट रही हो माई, तबे हमार माई मर गई। जब तुहके पौली न माई तो ये अपने दिल में तमन्ना कैली ये अरमान लेनी हो माई क्यों पाप कर न रली हमके छोड़ के चल गई हो माई, लेकिन आज तू हमके फिर माई मिल गई। लेकिन ये माई हमार का कसूर बा, हमके काहे मारत हो लोन, काहे हमके भगावत हो लोन, हमार का कसूर का गलती बा। लेकिन बाबू वहाँ पर लोग तो केवल उसे मारने के लिए उतावले थे, किसी तरह से भाग जाओ रोत बरतना गुहार करत बा, लेकिन केहू सुने वाला होकर ना बा हो। बतावत बा का बतावत बा
अय है बतावत बा बाबा बचपन में माँ ई मर गईली कई के विदाई बाबू आइली जब सासुर के नगरी मंगिया गईल धोआई हमारी माई हो हमारी माई हो कवन नटनिया गईली हमसे हो हमारी माई हो लाख रोवत रह गई बिलखत रह गई हो भैया लेकिन केहू फरियाद सुने वाला नहीं भाई। गांव घर परिवार के लोग मिलके वो रत्ना के घर से बाहर निकाल दी। आज विवश लाचार होके वो रत्ना दर दर का ठोकर खाए पर मजबूर हो गई हो भैया। कहाँ जाए मैके तो पहले का उजड़ी गई, ससुराल आज उजड़ी गई हो भैया। आज अगल बगल के लोगन से जब पेट आग भैया ना सहन भइल त अगल बगल के लोगन से मांगे खाए पर रत्ना मजबूर। लोगन से आधी रोटी एक रोटी मांगत बा। कैसे मांगत बा भैया? कवि जी भाव लिखलन हाँ। अरे हे संवरू हे संवरू बाहे पिपर तर नदिया लेकिन बाबू हो भैया हो आज हमारे जैसन लोगन से आप जैसन लोगन से रत्ना भीख मांगत बा। कैसे मांगत बा? कैसे? हे भैया हे बहनी हे भैया दुखिया का सुनला दोहराइया। भागिन के कैदा भलैया मोरे जसया भागिन के कैदा भलैया की हे भैया दुखिया के सुनला दोहैया। एह समाज में बाबू बहुत बढ़ियों आदमी हूँ बहुत खराबो आदमी। लोग नाना प्रकार का सवाल करे कि रे पगली इतना सुंदर बाड़ी इतनी सुघर तोर शरीर बा इतना भरल जवानी में भीख काहे मांगेली रे? आँख से आंसू गिरे लगे हो भैया। अपन विपत तो लोगन से बतावे। कैसे बतावे? अरे बचपन में मरी गईली हमारी मातरिया कई के बियाह बाबू स्वर्ग के नगरिया
समय बीतत बा भैया, धीरे धीरे मांगत खात उ रत्ना एक दिन बाजार में पहुंचल बा। बाजार के लोगन से मांगत बा, खात बा, तब तक भइल का भैया देखल के तर्ज लग गईल। गीत तो है मलाह भाई लोगन का, लेकिन कबो कबो माता बहन जब जाली हो भैया गंगा माई के घाट पर, तब माता बहन कैसे गावेली, आओ भैया। अरे तुह के चढ़ाई बुमाई, अरे है नारियल चुनरिया हो ये गंगा माई, आ खाली जहिया भरबो मोर आचारिया हो ये गंगा माई। लेकिन एक दिन सहारिया में अरे मांगे घूमे के भीखिया हो ये बाबूजी, आ देखल दरोगा कमता देखे भर नजरिया हो ये बाबूजी। एक जिम्मेदार व्यक्ति जो हमारे सुरक्षा के लिए, आपके सुरक्षा के लिए सरकार ने उन्हें तैनात किया है बाबूजी। देख लेते हैं बाबा, इधर उधर लोगों से फुटपाथ पर भीख मांग रही है। बुलाते हैं औरत, आए है, यहाँ आओ। क्या तुम्हारा नाम है, कहाँ की रहने वाली हो? ये क्या धंधा बना रखा है, क्यों लोगों को परेशान कर रही हो? आए है, क्या यही तुम्हारा पेशा है? दरोगा साहब के आगे हाथ जोड़ के रोए लगल। नहीं हो बाबू, यह हमार पेशा नहीं खे, हमार मजबूरी बा। तब पजरा बोला के पूछे, अरे परिचय बने अनारिया हो ये बाबूजी, बतावे कहानिया भर नजरिया हो ये बाबूजी। आपन सगरी कहानी जब रत्ना बतौले बा भैया वो दरोगा बाबू कलन की ओ हो अब ऐसे सुघर मौका नहीं मिल। कलन अरे पागल, तुम लोगों जैसे असहायों के लिए हमें सरकार ने तैनात किया है। चलो मेरे साथ, आज से तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे रूम पर रहना, हमें बना करके खिला देना, हमारा कपड़ा धो देना, यही तुम्हारी जिम्मेवारी रहेगी। और जो चाहे खाना, जो चाहे पहनना, तुम्हारी यही जिंदगी रहेगी। आखिर ये बाबू विपत का मारल का ना करे। दरोगा साहब के समझलस नहीं, यह समझलस कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, इनके साथे रहम तो हमारी इज्जत आबरू सब सेफ्टी ही रही। आखिर दरोगा साहब के साथे लग गई, रूम पर चल गई हो भैया। भैल का तारंगा में आवो भैया। सुन के हलतिया बाटे बदल मानावा, रे बदल मानावा हो तो चेला पापी बद कार
हेमदर्द बने पापी ले अइले क्वाटरावा रे ले अइले क्वाटरावा हो संगनी बनावे के भी मीठी मीठी बतिया में फसली कसैया के फसली कसैया के लूटे आज भंवरा बनी जी। आज बाबू जब 2 4 10 दिन बीत गया वह दरोगा कहा कि अरे रत्ना मैं भी अनमैरिड हूँ और तुम्हारा भी भगवान ने रास्ता बिगाड़ ही दिया है, क्यों ना किसी दिन चल करके हम किसी मंदिर में शादी कर लें। रत्ना कहलस सरकार जैसन आपका इच्छा हम का कह सकीला। रत्ना से बाबू जो नहीं संबंध चाहिए वह संबंध भी अब दरोगा साहब बनावे लगलन। धीरे धीरे समय बीते लगल तो कवि जी टेरी में भाव दिहलन। हाँ अरे मोरे राम पतझड़ में भी बहार आ गई, अरे झूम के बरसे सावन बढ़े नदिया के जलधार, झूम के बरसे सावन बढ़े नदिया के जलधार, पतझड़ में भी बहार आ गई। कवि जी पापट में भाव लिखल है ना मास्टर आवा। खुशी में दिनवा आज बीते हर साई हमारे भैया हो, आके जाने की कब विपत्तियां आई हमारे भैया हो। बितवले साथे 6 महीना अब पापी जब यतुरैले हो, आ कैसे छोड़ाई पीछाए से उपाय न कवनो पवले हो। अरे देखे सिनेमा रात के चले लियाई हमारे भैया हो, आ राह में गाड़ी रोका नीचे कसाई हमारे भैया हो। धीरे धीरे बाबू हो 6 महीना का समय वो दरोगा साहब और रत्ना के साथ में बितौलन है। 6 महीना के बाद अब बाबू धीरे धीरे रत्ना गर्भवती हो गई। ये बात जब दरोगा साहब के बतौलस की सैया शादी करे कहला, शादी भी नहीं कैला, तुहार प्यार के निशानी हमरा पेट में पलत बा। जब ये बात जलन दरोगा साहब सोच गईलन कि अरे बाप आज ना कल ये हमके कहियो फंसा दी। कलन हे रत्ना आज ले बहुत रूम में रहलो, 9 से 12 फिल्म लगल बा, चलो आज नाइट में फिल्म देखे चलल जाइए। गौर करिहन बाबू रत्ना समझना ही पौले बे। दरोगा साहब 8:30 बजे ड्यूटी से आ गईलन और रत्ना के अपना बाइक से लेके चल देलन फिल्म देखावे खातिर। कुछ दूर पर जब बढ़लन है सुनसान एरिया देखलन, अपने शंका के बहाना से उतरलन है और बगल में जाके खड़ा हो गईलन। रत्ना हो बाबू बगल में मुड़ी गाड़ के खड़ी बा। तब तक दरोगा साहब कैलन है का बाबू आल्हा में आवा। कि ये हिंदुस्तान जहां अरे नारी देवी कगाली भैया, जुग जुग से करे जे कर बेदवा हो बखा। लेकिन ओही नारियन के, लेकिन
सैया पंचो। ओइसे पेटवा के थारे पापी सैता। तौले कोतवाल साहब, तौले कोतवाल साहब, आवे गस्तिया में देखबा। देख के ओ गड़िया भागल चाहेला नाता। सुनसान देख करके बाबू मामा बगल से निकाला है चाकू और बगल में खड़ा होकर के रत्ना के पेट में लगा चाकू पे चाकू मारने। रत्ना बाबू मूर्छित होकर के उस रोड पर गिर जाती है। कुछ कहने की हिम्मत करती तब तक ताबड़तोड़ चाकू बरसाता गया बाबू। रत्ना वहीं पर ढेर हो गई। इतनों से सबुर ना भइल हो भैया, जैसे एगो बकरा के एगो कसाई छीलेला हो भैया। लगाया चाकू पेट के नीचे से और सीने तक फाड़ डाला और जहां जहां मर्जी किया चाकू से लगा गोदने। तब तक देखा कि सत्य प्रकाश यादव कोतवाल साहब गश्ती में आ रहे हैं रानीपुर के। देख लिया कि अब पकड़ा जाऊंगा, गाड़ी छोड़ दिया, लाश छोड़ दिया और रोड से खेत के तरफ भागने लगा। तब तक दरोगा साहब देख करके और पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जब पूछताछ हुई, सारा भेद को उगला तो हुआ क्या बाबू, खड़ी के लाइन में कहना बा। कभी सवाल करत हमन समाज से कि अरे ऐसन ऐसन जब दरोगा या सिपाही हुई है तब बोला कैसे हमारी भारत के भलाई हुई है। बना है 302 का मुलजिम, वर्दी तन से उतरी, कबो ना होई दादागिरी, छूट गई अब नौकरी। अरे अब तक जिंदगी भर वही जलिए में सड़ाई हुई है। तब बोला कैसे हमारी भारत के भलाई हुई है। यही हमारा समाज है बाबू, और यही हमारे समाज के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आया है मैं सभी प्रशासन के लोगों पर अंगुली नहीं उठाता, लेकिन कुछ ऐसे हैं प्रशासन के अंदर दोगले किस्म के जो पूरे प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यहीं से हमारे कहानी का अंत हुआ तो कहना। कुसुम पराग स्वामी जद्दू स्वर्ग में हो बिलखाए। अरे गांधी के सपनों का भारत यह कौन रूल अपनाए। अरे पतझड़ में भी बहार आ गई, अरे पतझड़